माझ्या राजाचं चरित्र इतकं संपन्न होतं ना की दुश्मनालाही वाटावं, दुश्मन भी लाजवाब मिला. माझ्या राजाचं चरित्र इतकं संपन्न होतं ना त्या औरंग्यालाही वाटावं की पुत्र हा शुभा सारखा असावा. इतकं चरित्र माझ्या राजाचं संपन्न आणि उच्च कोटीचं हे शिवचरित्र होतं. लक्षात घ्या. औरंगजेब त्याच्या पोराला बोलवतोय आणि त्याच्या नवाबाला तो सांगतोय, अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा, कुछ सीखना है ना तो शुभा से सीखो. राजा बनना है ना, बादशाह बनना है ना तो शुभा के तरह बादशाह बनो. वो मगरूर है, वो गद्दारी करता है, फिर भी वो ईमानदार है. वो सभी किले जीतता है, वो हर जगह फतेह पाता है क्योंकि वो ईमानदार है. उसको किसी भी चीज का शौक नहीं, ना वो शराब पीता है, ना वो औरतों को नचाता है, उसका कुछ भी शौक नहीं. अरे उसका चरित्र, उसका किरदार दूध की तरह साफ है, इसलिए अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है क्योंकि उसका चरित्र वैसा है. उसका चरित्र कैसा है? अगर मैं मेरे घर की औरत भी उसके पास भेजू ना तो भी उसके पास महफूज खुद को समझती है. उतने हिफाजत से वो दूसरों की औरत की इज्जत करता है. खुद के औरत को तो वो अच्छे से संभालता ही है, स्वराज्य के औरत को वो अच्छे से संभालता ही है, पर दुश्मन के बीवी को भी इज्जत के काबिल वो मानता है. इसलिए शुभा बहुत बड़ा आदमी है, उसके तरह तुम्हें बनना है. उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास पैसा नहीं, उसके पास धन नहीं, उसके पास ऐश्वर्य नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, पर उसके पास जान की बाजी लगाने वाले मराठे हैं. वो जान की बाजी लगाते हैं. ये मराठे टूटते नहीं, ये मराठे थकते नहीं, ये मराठे झुकते नहीं, और तो और ये मराठे कभी बिकते भी नहीं. किस चक्की का आटा खाते हैं पता नहीं ये मराठे, पर शुभा के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते. मैंने बोला उनको, ज्यादा दूंगा, मेरे तरफ आओ, ज्यादा पैसा दूंगा, ज्यादा वतनदारी दूंगा, मेरे तरफ आओ, बहुत सारे किले दूंगा, मेरे तरफ आओ. फिर भी शुभा का एक भी मावड़ा, शुभा का एक भी मराठा झुका नहीं मेरे सामने, मेरे पैसों के सामने. ऐसे प्यार करने वाले आदमी शुभा ने तैयार किए हैं, इसलिए वो इतना बड़ा राजा है. मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे दुश्मन भी मिला तो शुभा के जैसे दुश्मन मिला. अशी वाक्य रचना, अशी भावना त्या औरंगजेबाची होती. त्या औरंग्याला वाटायचं की त्याच्या पुत्रानं सुद्धा शुभासारखं व्हावं, पण तो विसरला. स्वतःच्या बापाला विष देऊन मारणारा औरंगजेब, कित्येक बायकाच्या कत्तली करणारा औरंगजेब, त्याच्या पोटी शुभा जन्माला येणार का? त्याच्या पोटी, त्याच्या कुळात शुभा जन्माला येणार का? शुभा जन्माला येण्यासाठी शहाजी राजे व्हावं लागतं. शुभा येण्यासाठी स्वराज्य जननी राष्ट्रमाता जिजाऊ मा साहेब व्हावं लागतं. यांच्या सारखं चरित्र असावं लागतं. त्यावेळी पोटाला शुभा जन्माला येत असतो. त्या औरंग्याला सुद्धा शुभाचा धाक होता, पण औरंग्याच्या मनात औरंग्याच्या मनात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत इज्जत देखील तितकीच होती. ही गोष्ट सुद्धा लक्षात घेणं तितकंच गरजेचं आहे. माझ्या राजांनी जीवाला जीव देणारी माणसं तर कमवलीच, पण माझ्या राजानं दुश्मनांच्या मनात सुद्धा स्वतःची एक वेगळी जागा निर्माण केली. आणि म्हणून इतिहासामध्ये अनेक राजे झाले असतील, अनेक सम्राट झाले असतील, पण तरी सुद्धा शुभांची जागा कधीच कोणी घेऊ शकत नाही. कारण शुभा हे प्रत्येकाच्या मनात अधिराज्य करणारे राजे होते.